हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह नीचे और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज 15th पार्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम करने वाले हैं इन्वर्टिबल ऑपरेटर। तो डेफिनेशन लिखते हैं क्या होता है इन्वर्टिबल ऑपरेटर हमारे पास। तो जहां पर अ लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटर जब हम वर्ड यूज करते हैं तो आप समझ लेना जहां पर हमारे पास डोमेन एंड कोड में दोनों सेम होती है तो हम इसको ऑपरेटर यूज करते हैं। यदि डोमेन एंड कोड में डिफरेंट हो तब हम इसको लीनियर मैपिंग और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी लीनियर ऑपरेटर है क्या जो इन्वर्टिबल है या नहीं इसको हम चेक करते हैं। सो दिस लीनियर ऑपरेटर इज सेड टू बी अ इन्वर्टिबल ऑपरेटर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन अनदर ऑपरेटर एस हमारे पास जो फिर से हमारे पास bf से bf होना चाहिए सच दैट क्या होना चाहिए टी एस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एस इंटू टी। कि हमारे पास जो उनकी कंपोजिशन आती है टी एस और हम एस टी की फाइंड करें हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर हो वेयर आई इज एन आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो हियर एस इज कॉल्ड अ इनवर्स ऑफ टी and is noted by of t inverse। इसका मीनिंग क्या है कि this is a linear operator if we are able to find an another linear operator s such that ts is equal to I and s equal to t is equal to I। तो this is the condition। यदि ऐसी कोई हमारे पास ऑपरेटर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं then this s is said to be the linear operator then this s is said to be the inverse of given transformation and noted by t inverse। it is very simple। आपने इनवर्स में पढ़ा होगा जिस सारा सेम है वहां पर। तो एक स्माइल करें और जहां पर यदि आपको प्रीवियस वीडियो चाहिए तो आप आई बटन है ऊपर वहां पर क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना और हर एक पॉइंट आपको जहां पर क्लियर होने वाला है। और सिंपल रिवीजन के लिए भी आप अपने हेडफोन यूज करें, इसको सुने और आपकी रिवीजन होगी बहुत अच्छे से। और यहाँ पर नोट क्या है हमारे पास कि इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल ऑपरेटर इज ऑलवेज अ यूनिक। तो यूनिक जहां पर एस होती है ऐसा नहीं कि आपके पास 2 या 3 ऐसी फाइंड आउट होंगे, नहीं, हमारे पास यदि इनवर्स है ऑपरेटर का तो वो ऑलवेज यूनिक होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन थ्योरम जो हम यहाँ पर करने वाले हैं और जहां जो कि हमें बोला जाता था +1 में कि आपके पास कोई फंक्शन यदि इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 एंड ऑन टू है। तो उसी को आज हमने यहाँ पर प्रूफ करना है और इसको हम लास्ट में एक डायग्राम के साथ कि मैं आपको इसको जरूर समझाने वाला हूं तो प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखना। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि लेट बी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड टी हमारे पास b से b इज लीनियर ऑपरेटर है। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि t इन्वर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ t इज 1 1 एंड ऑन टू। यदि t एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो वो क्या इन्वर्टिबल नहीं होगा। सबसे पहले थ्योरेटिकल और बाद में इसको पिक्चराइज करूंगा आपके पास, इसको विजुलाइज करवाएंगे हम, इसको इस बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या कर लिया कि हमने कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले कि t को 1 1 एंड ऑन टू हम कंसीडर करते हैं और इसको इन्वर्टिबल शो करेंगे। ओके, तो अब हमने लिखा लिया कि हमने सपोज कर लिया t इज 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग है एंड वी नीड टू प्रूव हियर t इज इन्वर्टिबल। नाउ थिंक अबाउट इट हाउ वी कैन प्रूव दैट t इज इन्वर्टिबल। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक और मैप डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि b से b। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे बिकॉज ये लीनियर ऑपरेटर है तो आपको पता नहीं चल रहा यहाँ पर जो b स्टार्टिंग में है और ये डिफरेंट है। तो जहां पर हमने इसको बेसिक चेंज किया होता है जो इसकी डोमेन है वो जहां पर कोड डोमेन बन जाएगी, कोड डोमेन इसकी डोमेन होती है। तो थोड़ी सी शिफ्ट होते हैं ऐसे में बिकॉज सेम है तो सेम चलेगा और सेम होना ही पड़ेगा इनको जहां पर हमारे पास रियल नंबर, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आप कॉम्प्लेक्स और रियल को बनाएंगे। ठीक है, तो जहां पर हम बात करते हैं कि जैसे हमने बोला कि t को इन्वर्टिबल करना, हाउ टू थिंक, कैसे कर सकते हैं, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हमें एक ऑपरेटर चाहिए, ऐसा s हमने डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उनके ऊपर कंडीशन लगाएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि वो है या नहीं है। तो उसी के साथ चलना है। तो मैंने बोला था t को इन्वर्टिबल करना, सो हमारा पर्पस टू डिफाइन अ न्यू लीनियर ऑपरेटर दैट इज s फ्रॉम b टू b। अब इसको डिफाइन करना है तो वो हम खुद करेंगे बिकॉज इसको साथ में कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवाना है। तो हमने क्या किया कि एस बी से बी एज फॉलो डिफाइन कैसे किया कि इसमें से कोई एक एलिमेंट पिक किया बाई से बाई। ठीक है, तो एस ऑफ बाई इज इक्वल टू एक्स हमारे पास इमेज आएगी इफ एंड ओनली इफ हमारे पास इस एक्स की इमेज अंडर गिवन ऑपरेटर क्या होनी चाहिए, बाई हुई, मीन दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन हमारे पास होती है तब हम इसको कह सकते हैं। सिंपल सा माने यहाँ पर इस कंडीशन को हम फंक्शन के साथ रिलेट करते हैं। मतलब मेरे पास tx इज इक्वल टू क्या है, y है। मान लेते हैं कि हमारे पास इस के किसी एलिमेंट की इमेज क्या आती है, y। अब
यदि टी इनवर्स है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ, जब हम शिफ्ट करते हैं लाइक टी को हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास टी इनवर्स बाई बन गया, और जो टी इनवर्स बाई है वही तो हमने शो करना होता है s, इसका मीनिंग हमने क्या करना होता है x इक्वल टू s ऑफ y। तो समझ में आ गया, तो tx equal to y and x equal to sy both are linked to each other when we try to show that s is the inverse of given transformation given operator। जब हमें s को t inverse करना है तो हमें ऐसी एक कनेक्शन लेनी पड़ेगी, अब क्रैबिंग नहीं होगी तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने ऐसा ही डिफाइन किया वहां से आइडिया लेकर कि sy is equal to x इफ एंड ओनली इफ tx इज इक्वल टू y। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है फंक्शन में, हम जब भी कोई चीज डिफाइन करते हैं तो हमें उसको वेल डिफाइन करना पड़ता है, और वेल डिफाइंड का भी मैं आपको फंडा बता देता हूं। फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसके हर एक डोमेन के फंक्शन की यूनिक आंसर आना चाहिए, यूनिक उसकी इमेज होनी चाहिए। यदि किसी पॉइंट के आपके पास दो आंसर आ रहे हैं तो वो आपकी मैपिंग नहीं होगी, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन दैट केस। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि s इज अ वेल डिफाइंड। सिंस हमारे पास s को वेल डिफाइंड करने के लिए करना क्या, मैं वो भी बता देता हूं कि इस y की जो इमेज आ रही है वो यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि y के दो आंसर आए, मीन x इज अ यूनिक वन होना चाहिए। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, हमने यहां पर बात करते हैं बिकॉज ऐसे डायरेक्टली रिलेटेड विद हमारे पास t है, तो सिंस t इज 1 एंड ऑन टू है, यदि सिंस t इज 1 है और ऑन टू भी है हमारे पास, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो जहां पर जो x है वो यूनिक होगी जिसका आंसर क्या रहा है y। फिर से सुनना, हमारे पास x यूनिक होगी जिसका आंसर क्या रहा है y। हमारे पास ऐसे भी एक फंक्शन होते हैं लाइक मैंने डिफाइन कर दिया f(x = x²। तो अब यदि हम डिफाइन करते हैं -1 का आंसर, -1 की स्क्वायर +1 आ गया, और जहां पर +1 का जब भी हम आंसर देखेंगे वो भी 1 आ गया। तो जहां पर क्या है कि हमारे टू डिफरेंट एलिमेंट का आंसर सेम आ रहा है तो हम इसको बाई मान सकते हैं, ये हमारा x1 और x2 है। लेकिन दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। 1-1 में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इमेजेस, एलिमेंट तो डिफरेंट है लेकिन इमेजेस सेम आ गए, सो दिस इज नॉट 1-1। तो 1-1 होने में क्या होगा, यदि हमारे पास आंसर सेम आ रहा है तो ये एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। यदि y है तो जहां पर आप जितनी बार मर्जी करो तो x को ही लेना पड़ेगा, मीनिंग y देने वाला आपके पास यूनिक x होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1-1। तो जहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि t x y, और सिंस 1-1 है तो हमारे पास जो x है वो यूनिक होगा, जो हमें क्या दे रहा है, जहां पर y आंसर दे रहा है। तो जहां पर एक चीज चाहिए थी, मैंने बोला था कि y का आंसर यूनिक आना चाहिए, तो हमारे पास x क्या आ रही है, यूनिक आ रही है, तो हमारा काम हो चुका है। अब स्माइल कर सकते हैं, तो हमारे पास सो देयर एग्जिस्ट यूनिक x बिलोंग्स टू b, हमारे पास ये x यूनिक है सच दैट जो y का आंसर हमारे पास आ रही है। तो सो दैट हमारे पास sy = x और x इज यूनिक, ये श्योर हो चुका है कि y आप पुट करोगे तो आंसर एक ही आएगा, मीनिंग दिस इज अ मैपिंग, दिस इज अ फंक्शन, जो मर्जी आप इसको बोले, सो दिस इज अ यूनिक, सो s इज अ वेल डिफाइंड। इसको पॉज करें, हल्का सा नोट करें, स्माइल करें। जैसे हमने s को प्रूव किया वेल डिफाइंड, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, बिकॉज हमने s को करना क्या है, इट इज अ लीनियर ऑपरेटर एंड कंडीशन ts = I = st। तो वर्ड आपने सुना लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर मीन हमने इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते थे कि किसी भी मैपिंग को, लाइक हमने t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम उसके दो वेक्टर लेते थे डोमेन में से, लाइक हम फिर उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन α(x + α(y) लेते थे, t को लगाते थे और चेक करते थे क्या आंसर हमारे पास आता है, α × tx + β × ty। तो सेम जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर करना हो तो वही फंडा करना है। अब करना किसे है, s को, और s में से हम वेक्टर्स की डोमेन में से कौन से ले रहे हैं, हम वैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन बाई में की हुई, तो हम वहां से दो वेक्टर्स उठाते हैं, लेट y1 एंड y2 बिलोंग्स टू b। अब जैसे y1 y2 की और हमने डिफाइन किया हो, उसी को देखकर y1 की इमेज अंडर s मान लो हमारे पास x1 आती है। यदि y1 की इमेज अंदर x, जहां पर हमारे पास s क्या आती है x1, तो हमारे पास उस कंडीशन इफ एंड ओनली के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस x1 की जो इमेज है अंडर t वो क्या होगा, हमारा y1 होगा, ठीक है। तो जहां पर हमने जो डिफाइन किया था उसी को अप्लाई कर रहे हैं। फिर से y2 की इमेज मान लेते हैं कि हमारे पास x2 आ रही है, तो इसका मीनिंग x2 की जो इमेज होगी, x2 की जो इमेज अंडर t होगी वो क्या होगा, ये अंदर वाला एलिमेंट होगा, y2 होगा। तो फिर से देखें, जहां पर y1 की इमेज यदि x1 है तो x1 की इमेज अंडर t क्या होगा, ये y वाला एलिमेंट होगा। तो ये दोनों स्टेप हमने यहां पर लिखकर कर दिए। अभी हमें दो स्केलर्स भी चाहिए, तो हमने लेट कर लिया α β बिलोंग्स टू f यानी टू स्केलर्स है,
और हमें काम जो करना, हमें अल्फा y1 प्लस अल्फा y2 की इमेज चेक करनी है अंडर एस, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा समय वेट, लाइक हम ऐसा लिख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे उसको, तो थोड़ा सा हमें बैक जाकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए टी की हम हेल्प लेंगे, बिकॉज जो हमारे पास ऑलरेडी लीनियर ऑपरेटर है उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो उसी के लिए हमने एक्स के ऊपर काम किया, x1 x2 b को बिलोंग करती थी, टी ऑलरेडी लीनियर ऑपरेटर है, तो इसलिए हमने जहां पर अल्फा बीटा के लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन बी में बिलोंग करती है, और इसके ऊपर हमने टी को अप्लाई कर दिया। फिर से सुने, हमने जिस अंदर वाले एलिमेंट के, बिकॉज इसका जो आंसर आ रहा है हम उस आंसर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमने टी को जहां पर लगाया, बिकॉज टी इज ऑलरेडी अ लीनियर ऑपरेटर, तो वो क्या करेगा, अल्फा इंटू टी एक्स वन प्लस बीटा इंटू टी एक्स टू हो जाएगा, और टी एक्स वन का मीनिंग y1 हो जाएगा, और टी एक्स टू का मीनिंग हमारे पास y2 हो जाएगा। इसको हमने फॉर्म करके जहां पर रख लिया। हमारा काम क्या था कि इस एलिमेंट के ऊपर अल्फा y1 प्लस अल्फा बीटा y2 के ऊपर हमने s को ऑपरेट करवाना है। तो अब ये एलिमेंट रेडी है, तो इसके ऊपर हम s को ऑपरेट करते हैं। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा जूम करें, रुकें, इसको स्माइल करें, और अब ध्यान से स्टेप यहाँ पर फॉर्म देखना, ऑब्जर्व करना, जैसे आपसे बात कर रहे हैं कि जो एलिमेंट आ चुके हैं कि y की फॉर्म में है, मैंने इसके ऊपर s लगाना है। जब भी आप y के ऊपर s लगाते हो तो उसका क्या होता है, आंसर x में चला जाता है। जहां पर y1 तो x1, y2 x2 हो जाएगा। तो अब इसका आंसर कहां पर जाएगा, इसका आंसर कहां पर जाएगा, ध्यान से देखना, y1 का आंसर वो एलिमेंट आएगा जो t के अंदर है। जहां पर फिर से बोलना, y1 का s के अंदर जो आंसर आता है x1, वो वाला आएगा जो जहां पर t के अंदर है, और y1 बाहर। आपने क्या करना, सिर्फ आपने यदि इसकी इमेज फाइंड करनी है, और देखिए जहां पर जो है, यदि जहां पर जो है और इसकी इमेज फाइंड करनी, तो इसकी इमेज क्या आएगी, जो टी के अंदर है एलिमेंट। तो फिर से देखें, जहां पर जो एलिमेंट मेरे पास है, जो लाइक y1 टाइम मेरे को दिखाई दे रहा है, और मैंने इसकी s लगानी, तो मैं इसकी s लगा रहा हूं। अब इसकी s क्या देखिए, जो t के अंदर है, तो अब यहां पर देखिए दिस इज इक्वल टू t के अंदर क्या है, अल्फा x1 प्लस बीटा x2। तो इसी के अकॉर्डिंग चलती हमारे पास क्या होगा, इस एलिमेंट की अंडर s इमेज क्या आ जाएगी, जो t के अंदर एलिमेंट है। अब जी s के अंदर चला गया तो t वाला बाहर आ जाएगा। तो दिस इज द स्टेप जो आपको केयरफुली करना है। जैसे किया फिर तो सारा कुछ हमारे पास हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा अल्फा x1 प्लस बीटा इंटू x2। अभी x1 की इमेज, बिकॉज हमने सारा कुछ जो भी करना है वो y में करना और s में करना, तो x1 को हटा सकते हैं। x1 बोले तो s ऑफ y1, x2 बोले तो s ऑफ y2। जैसे हमने पुट किया तो हमारा हो गया जो मैंने बोला था कि s के अंदर अल्फा बाहर आ चुका है, s ऑफ y1, बीटा आउटसाइड आ चुका है, s ऑफ y2। सो वी हैव फॉर्म दिस कंडीशन दैट इज फॉर ऑल y1 y2 एंड स्केलर्स। तो हमारे पास दिस रिप्रेजेंट इज इक्वल टू दिस है। तो दिस इज एस इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन बी। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। यदि अभी अच्छा लगे तो कमेंट, हर एक बच्चे का कमेंट नीचे चाहिए, आप जैसे लिख दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में और भी हम मेहनत करेंगे, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट वन, द फाइनल टच ऑफ दिस, कि हमने s को क्या करना है, इनवर्टिबल, हमने सॉरी t को इनवर्टिबल करना और s को t इनवर्स करना है। उसकी कंडीशन क्या होती है, हमें शो करना है कि ts इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू st करना है। मूव करते हैं कि हमें लेट कर लिया कि x बिलोंग्स टू b है, x बिलोंग्स टू b, और इस x की इमेज हमने अंडर t लेट कर ली है y। फिर से सुनने, हमने एक वेक्टर लिया x फ्रॉम b, और इस x की अंडर t हम इमेज हमने चेक कर ली है y। अब जैसे x की इमेज y आएगी तो y डेफिनेशन जो हमने s को डिफाइन किया, तो इस y की इमेज अंडर s के आएगी, तो हमारे पास x आ जाएगी, ठीक है। तो हमने ये 2 पॉइंट लिख लिए जो डेफिनेशन है प्रॉपर। अब हम इसके आंसर चेक करेंगे और इसका भी चेक करेंगे। तो जहां थोड़ा ध्यान रखना, जब आप st लगाओगे तो इसके साथ जो एलिमेंट लेंगे, t के अंदर आप x ले रहे हो, ध्यान रखना t के अंदर x है, बिकॉज पहले t एक्ट करेगी बाद में y एक्ट करेगा, तो जहां पर x लेना। तो अब कंपोजिशन अकॉर्डिंग क्या होगा, जहां पर x पहले किसके पास चला जाएगा, t के अंदर चला जाएगा, तो ये tx बन जाएगा, और tx का आंसर कितना है हमारे पास y, तो s के अंडर y आ गया। और जैसे मैंने s के अंडर y लिखा, उसकी आंसर क्या होता है, x आ गया। तो हमारे पास sy बोले तो x आ चुका है, इसका मीनिंग st ऑफ x इज इक्वल टू x। और इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ x, आइडेंटिटी ऑफ x, बिकॉज आइडेंटिटी इज अ मैप जो हर एक एलिमेंट की इमेज इटसेल्फ देती है। तो i के अंडर x का आंसर x ही आएगा, तो हम यहां पर कर दिया। अब सेकंड करना है, जब t ऑफ s, जहां पर ध्यान सुने, जहां पर पहले s एक्ट करेगा, और s के डोमेन में हम एलिमेंट कौन से ले रहे हैं, y टाइप, पहले वो लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं, अदरवाइज तो कुछ फर्क नहीं। तो जहां पर आपने y ऑपरेट करना है, तो जैसे आप y लगाएंगे तो जहां पर s ऑफ y आ जाएगा, और sy बोले तो इसका आंसर कितना है x। और जैसे आपके tx फॉर्म होगा, tx बोले तो हमारे पास कितना आ चुका है y, तो इसका आंसर y आ चुका, और y को भी हम लिख सकते हैं i ऑफ y। अब दोनों देखिए, जहां पर
एस टी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स, एक्स को एक्स से हटाएंगे तो एस टी आई हो जाएगा, जहां से वाई को वाई से हटाएंगे तो टी एस भी आई के इक्वल हो जाएगा, तो तीनों इक्वल हो चुके हैं। सो दिस मीन्स द डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबिलिटी, तो therefore t इन्वर्टिबल होगा एंड दिस s इज नथिंग बट t इनवर्स होगी। इसको आप पॉज करें और इसको आप पॉज करें और इसको आप नोट करें, हम इसका कन्वर्स स्टार्ट करने वाले हैं। कन्वर्सली हम कंसीडर करके चलते हैं कि यदि हमारे पास t मैपिंग है, लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम b से b, तो वो इन्वर्टिबल है और साथ में हमारे पास s जो वहां पर मैपिंग होगी ऑपरेटर होगा, सर ts इज इक्वल टू i इज इक्वल टू s, वो हमने कंसीडर कर लिया। तो अब हमारा सेकंड टारगेट क्या है कि हमने t को 1 1 एंड ऑन टू करना है, ठीक है। तो t को 1 1 कैसे करेंगे, कोई दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उनकी इमेजेस को इक्वल ले लेंगे अंडर t और चेक करेंगे कि एलिमेंट इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करा कि लेट कर लिया x1, x2 हमारे पास क्या है, b के 2 एलिमेंट है और कंसीडर कर लिया कि दोनों की इमेजेस क्या है, इक्वल। अब टारगेट क्या है कि हमने x1 और x2 को इक्वल शो करना है, यदि 1 1 आपके पास चाहिए। अब वहां तक पहुंचे कैसे, मीनिंग हमें यहाँ पर t को हटाना है, तो t को कैसे हटा सकते हैं, तो बैठ जाइए। अभी हमारे पास ऊपर कंडीशन क्या है कि यदि मेरे पास st बन जाए तो st इज रिप्लेस, कैन बी रिप्लेस बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज वो दोनों इक्वल होते हैं। तो वहां से आइडिया हो गया और साथ में बिकॉज s इज अ मैपिंग सो b कैन टेक इट, तो हम उसको ले सकते हैं। तो आप दोनों साइड s लगा सकते हो बिकॉज इट इज अ मैपिंग, दोनों साइड s लगा दो, जहां पर भी ऑपरेट कर दो, जहां पर भी ऑपरेट कर दो। तो जहां पर s ऑफ t कंपोजिशन अकॉर्डिंग st आ जाएगा, x1 आपका बाहर आ जाएगा, st इकट्ठा कर दे जहां पर और x2 को साथ में लिख ले बाय कंपोजिशन, ठीक है। अब हमें पता कि ऊपर जो कंडीशन हमने लिखी हुई है हाइपोथेसिस, उसके अकॉर्डिंग st भी हमारा i होगा, st हमारा i होगा और i के अंदर x1 की इमेज x1 आएगी, i के अंदर x2 की इमेज x2 आएगी। तो हमारे पास यदि tx1 इज इक्वल टू tx2 था फॉर एवरी और एनी टू एलिमेंट, तो उनके जो इमेजेस इक्वल थी तो एलिमेंट भी इक्वल आ गए अंडर t, तो देयरफॉर t इज 1 1। तो जहां पर कंसेप्ट हाइपोथेसिस, मूव टू द t इज ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, हमने एक मतलब जहां पर हमारे पास डोमेन और जहां हमारी कोड डोमेन है, कोड डोमेन से एक एलिमेंट कंसीडर करें और ट्राई टू फाइंड द एलिमेंट इन दिस डोमेन कि उसकी इमेज जो जहां पर एलिमेंट है वो हमारा जी एलिमेंट बने y। तो हमने लेट कर लिया y बिलोंग्स टू b, ठीक है, तो हमने लेट कर लिया। अब जैसे y को हमने b कंसीडर किया तो हमारे पास वहां पर s भी अवेलेबल है, बिकॉज वो हेल्प करेगा। जहां पर एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, हवा में थोड़ी कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कोई वे बनाना पड़ेगा, कोई कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास एस है। तो जैसे हमने बाई को लिखा बी, तो इसका मीनिंग अंडर एस जो बाई की इमेज होगी वो यूनिक होगी। रीजन क्या, बिकॉज एस इज अ मैपिंग, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है, मैपिंग की डेफिनेशन होती है। तो अंडर जो हमारे पास एस के अकॉर्डिंग क्या होगी, वाई की जो इमेज आएगी वो यूनिक होगी। यदि यूनिक है और उसको हम लेट कर सकते हैं कि वो एक्स है, ठीक है, बिकॉज हमने जो डिफाइन किया तो उसमें भी हमने एस वाई की इमेज को एक्स लिया था। जहां पर ये बात मैं कर रहा हूं कि एक्स हमारे पास क्या है, यूनिक वन है, तो हमने लिख दिया कि फॉर वाई बिलोंग्स टू बी sy is equal to x and where x is what, this is again an element of b। तो जहां तक हमारा सॉल्व हो चुका है, स्टॉप करते हैं। अब जैसे हम sy को x लिखा, थिंक कैसे करना है, हाउ टू थिंक हमें शो करना है। मैं यहाँ पर इसको आपको बता देना चाहता हूँ, हमें शो करना है इस y के लिए कोई ना कोई एलिमेंट x में होना चाहिए कि हमारे पास इस y के लिए t ऑफ x आ जाए अंडर t। फिर से सुने, इस y के लिए हमारे पास अंडर t मैपिंग के में कोई ना कोई मैपिंग जहां पर x हो कि उस tx की जो इमेज वो जो y बने, ये हमारा थिंक है कि हमें यहां तक पहुंचना। अब देखिए जहां पर x के साथ t चाहिए, x तो आ चुका है मेरे पास, है ना, जहां पर y भी है, तो मैं क्या करता हूं इसके अकॉर्डिंग हम दोनों साइड t लगा देते हैं, t इज अ मैपिंग। तो जहां पर भी t लिख दीजिए, जहां पर भी t लिख दीजिए, ये साइड तो कंफर्म है, कोई डाउट ही नहीं है। अब यहां पर देखिए क्या होगा, कंपोजिशन अप्लाई कर दे, ts हमारा एक साथ हो जाएगा, y आउटसाइड हो जाएगा और हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग ts क्या हमारे पास i है। इस साइड को तो हम टच भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो जहां पर ts क्या हो जाएगा हमारे पास i। तो i के अंडर y की इमेज y हो जाएगी। जो सोचा था वो मिल गया, इससे और कुछ क्या करें, अब तो वाहिगुरु जी की फुल कृपा है, तो इससे आगे क्या करें। तो हमारे पास क्या होगा कि y बिलोंग्स टू b के लिए हमारे पास एक ऐसा यूनिक एलिमेंट x में है जिसकी इमेज है, इसको मीनिंग इसकी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है अंडर t, प्री इमेज है अंडर t, इसका मीनिंग क्या होगा। सो आप लाइन यहां पर लिख सकते हैं, तो हियर लिस्ट x बिलोंग करते हैं फॉर एवरी, इसका मीनिंग क्या होगा, t इज ऑन टू मैपिंग। तो जहां पर आप इसको पॉज करें, नोट करें, और यदि आप अब तक देख रहे हैं तो आपका अब जो आपको मिलने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसको आप पॉज करें और नोट करें। इंपॉर्टेंट है और आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को बात लगती है, जहां पर हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हम 1 1 एंड ऑन टू क्यों लेते। अरे कोई यदि एक कंडीशन भी छोड़ देंगे क्या वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, उसके लिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ।
मान लीजिए मेरे पास एक एफ फंक्शन है और जहां पर एक्स और वाई मैंने एलिमेंट लिखे हैं, क्या आप में से कोई बच्चा देखकर बता सकता है कि जी एफ क्या है, 1 1 है और ऑन टू है? यदि आप बता सकते हो तो आप नीचे कमेंट में लिखे कि जस्ट सर आई हैव डन। तो इन बातें हम कर सकते हैं। आप इस डायग्राम को देख के जज कर सकते हैं कि इज इट अ फंक्शन, कि ये फंक्शन है क्या जी, यदि फंक्शन है और फिर उसके बाद क्या जी 1 1 है या फिर ऑन टू, हम देख के बताते हैं। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास x के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, देन इट इज अ फंक्शन। x के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, देन इट इज हमारे पास क्या फंक्शन है। मान लीजिए मेरे पास कहीं ऐसा होता कि फर्स्ट एलिमेंट से 2 एरो निकलते। मान लो हम सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास जहां से 2 रेज निकल रही है, इसका मीनिंग एक बार तो एक्सपुट के आंसर जे आ गया और एक बार एक्सपुट के आंसर जे आ गया। इज इट पॉसिबल? ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। आप कुछ भी डिफाइन कर दो, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ मैपिंग, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट एक। तो ये तो हो गया देकर। अब 1 1 क्या होता है? 1 1 होता है कि यदि आप 2 डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं जहां पर, तो जैसे मैंने बोला था ना कि जहां से एक एक रे निकलनी चाहिए, तो जहां पर भी एक एक को ही टच करनी चाहिए। जहां जैसे इसकी जहां पर टच करती है, जहां इसकी जहां पर टच करती है, तो इसका मीनिंग 2 डिफरेंट जो पॉइंट है उनकी 2 डिफरेंट इमेजेस आ रही है। जस्ट एवरी टाइम आप देखें जहां पर हमारे पास जो भी पॉइंट है वहां पर कहीं भी 2 लाइनें एक साथ नहीं अप्रोच कर रही। इसके किसी भी पॉइंट पर 2 लाइन एक साथ अप्रोच नहीं कर रही, हर एक पॉइंट के ऊपर सिंगल सिंगल लाइन है। तो इसका मीनिंग डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कनेक्शंस, तो इट इज 1 1। क्या जी ऑन टू है? ऑन टू के लिए क्या होता है कि आप बाई को ऑब्जर्व करते हैं कि बाई के हर एक एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ बैक लिंक होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट का लिंक फर्स्ट के साथ है, सेकंड का जहां पर लिंक है, थर्ड का जहां पर लिंक है, और फोर्थ का जहां पर लिंक है, फिफ्थ का जहां पर लिंक है, सिक्स का जहां पर लिंक है। हर एक एलिमेंट का बैक लिंक है हमारे पास। हर एक वाई के लिए कोई ना कोई एक्स है जिसकी इमेज को बन रहा है, तो इट इज 1 1 एंड ऑन टू हो चुका है। अब यदि हम इसको इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट मीनिंग हम इसका एफ ऑफ इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो हम जहां पर वाई लिख लेते हैं, यहाँ पर x कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड एक एलिमेंट यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। ये हमारा भी y है, ये हमारा x है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से कनेक्ट था वही हमने लिख देना है। इसका सेकंड थर्ड से कनेक्ट था, तो जहां पर हमने ऐसे कर दिया। और इसका जो थर्ड था वो किससे है? लास्ट सेकंड लास्ट है। और इसका जो थर्ड था वो किसके साथ है? सेकंड के साथ है, तो हमने वो कनेक्ट कर दिया। इसका जो फोर्थ है वो लास्ट के साथ कनेक्ट है, वो कर दिया। और इसका जो लास्ट था वो रिमेनिंग के साथ है। यस, क्या ये पॉसिबल है? अब हमने बस 1 1 था ऑन टू, हमने एक चीज इनको जहां पर फर्स्ट कर दिया, इसको सेकंड में इनको कनेक्ट कर दिया इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये मैपिंग है। मैपिंग का क्या फंडा था कि हर एक एलिमेंट का एक ही लिंक होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का लिंक होना चाहिए। एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। तो सबसे पहले देखिए हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, और साथ में इसका एक ही है, इसका एक है, इसका एक है, इसका एक है, इसका एक है, सारे तो एक एक है। इसका मीनिंग every element has a unique image, so it is exist। तो f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ये 1 1 है ऑन टू लिया था, तो f इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट किया। बिकॉज एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो भी f इनवर्स है तो इसको हम g से रिप्रेजेंट करें, तो हमें चेक करना है क्या g फंक्शन की डेफिनेशन को मीट कर रहे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है मेरे डियर, कि जहां पर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब थोड़ा सा ट्विस्ट देखें, जहां पर मान लीजिए मैं इसको ऑन टू नहीं लेता, मान लीजिए मैं इसको ऑन टू नहीं लेता, तो जहां पर कोई एक एलिमेंट जरूर हमारे पास होता जिसका बैक लिंक नहीं होता। यदि हम इसको ऑन टू नहीं कंसिडर करते, पाई में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होता जिसका बैक लिंक नहीं होता, पी हमारे पास कोई एक्स नहीं है जिसकी इमेज बने। इन दैट केस हमारे पास क्या होता? तो ये जो भाई एलिमेंट जहां पर था वो जहां पर आ जाता, ठीक है। और जैसे जी एलिमेंट जहां पर आ चुका है अब, तो अब आप बोलो क्या आपका जी एग्जिस्ट कर रहा है? अब हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। जहां पर पहले 6 एलिमेंट तो यूनिक है, इमेज है, लेकिन जो न्यू एलिमेंट हमने एंटर किया अभी, तो जहां पर एक एलिमेंट हमारा रह जाएगा जो टच नहीं कर रहा, में इस एलिमेंट की कोई भी इमेज नहीं आ रही, तो इट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इटसेल्फ। तो अपने आप में जो फंक्शन की डेफिनेशन को मीट नहीं करा। हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए लेकिन इसकी इमेज नहीं है, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये फंक्शन ही नहीं है, इसका मीनिंग एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस यदि ऑन टू नहीं होगा। तो अब आप बोलोगे कि ये तो ठीक है, तो 1 1 का क्या फंडा? मान ले कि ये 1 1 नहीं है, तो मैं मान लेता है कि 1 1 नहीं है। इसका मीनिंग क्या होगा? 1 1 का क्या होता है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज हो सकती है। तो मान लेते हैं हम जहां पर कुछ कर लेते हैं ट्विस्ट कि ये 2 एलिमेंट थे और इनकी इमेज सेम आ चुकी है। लाइक जैसे
कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, 1 का आंसर भी 1 आ गया, -1 का भी 1 आ गया, ऐसा कुछ होगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, तो बाई के फर्स्ट एलिमेंट से 2 कनेक्शन हमारे पास मिल रहे हैं, हमारे पास बाई के फर्स्ट एलिमेंट से 2 कनेक्शन आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग एक तो इसको जाएगा और एक इसको लिंक जाएगा। यदि ये 1 1 नहीं होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, इसको रिवर्स करके। तो अब फिर से देखें, तो इसके, अब मैंने जहां पर वो हटा दिया है, इसके हर एक एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए। इसके हर एक एलिमेंट का कनेक्शन तो है, लेकिन वो कनेक्शन यूनिक होना चाहिए। लेकिन इसके फर्स्ट एलिमेंट की तो 2 इमेजेस आ चुकी है। हाउ इज इट पॉसिबल? एक एलिमेंट 2 आंसर कैसे दे सकता है? तो इन दैट केस अगेन इट इज नॉट डिफाइनेबल, तो ये एग्जिस्ट फिर नहीं करेगा। सो इसका मतलब यदि 1 1 नहीं होगा तब भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑन टू नहीं होगा तब भी ये जो रिवर्स पार्ट ले रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यदि आपको रिवर्स पार्ट एग्जिस्ट करवाना है तो यहाँ पर 1 1 एंड ऑन टू दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन टू एंड 1 1 दोनों उसकी एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन को मीन करते हैं। यदि आपने ये चीज आज फर्स्ट टाइम, आपने स्पेशल, आप में से काफी तो इंटेलिजेंट है, लेकिन यदि आपने ये फर्स्ट टाइम देखा है तो जहां पर अब आप इसको शेयर कर सकती हैं फ्रेंड के साथ। नहीं करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करें, स्माइल करें और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। आई में क्लिक करें, आपको प्रीवियस लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। और एंजॉय द स्टडी विद मैथ्स विद स्माइल। एंड थैंक यू, आपने इतना देखा लास्ट तक। तो हर एक प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को कम से कम एक बार तो जरूर लिसन करें, और यदि रिवाइज करना है तो सेकंड टाइम जस्ट हेडफोन लगाएं और आराम से बैठिए, आपको सारा रिवाइज हो जाएगा A to Z, कोई डाउट रहेगा नहीं आपका। सो थैंक यू वेरी मच एंड ख्याल रखिए अपना।